ब्रेक के बाद आपको सीधा लिए चलते हैं जेएलएफ, जहां पर गुलजार का सेशन आयोजित किया जा रहा है। इसमें एक बात जोड़ूंगा, गुलजार साहब के इस अनुभव का जो उसका क्रिएटिव एस्पेक्ट है, दुम्बे, हिल्सा, एलओसी, ओवर, जामुन का पेड़, कुलदीप नैयर और पीर साहब, ऐसी कहानियां, धैया और दीना में, और सरहद के आंखों को वीजा नहीं लगता, ऐसी नज़में हैं। हजार बार रुके हम हजार बार चले, मम्मो का गीत है, छोड़ आए हम वो गलियां, माचिस का गीत है। तो जब मुझे किताब लिखनी थी तो मेरे लिए एक किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर आकर के ये देखना कि गुलजार साहब का की जो पेरीफेरी है वो इतनी इतनी चारों तरफ जाती है। आपको नज्म में भी ढूंढना है, आपको फिल्म सॉन्ग में भी ढूंढना है, आपको उनकी कहानियों में भी ढूंढना है, आपको उनके इंटरव्यूज में भी देखना है, और सबका एक अमलगमेशन करके रख देना है। क्योंकि एक बात आप जब शुरू करते हैं और अगर उसको वहां छोड़ देते हैं तो दोबारा अगर आपने नज्म पे बात कर ली और कहानी छोड़ दी, तो जब आप कहानी पे लिखने जाएंगे तो पढ़ने वाले को रेपिटेशन लगेगा। वो लगेगा अभी तो हम पार्टीशन पढ़ के आए हैं, अभी तो हम अनुभव पढ़ के आए हैं। ये काम करने में, इस होमवर्क में बहुत समय लगा कि कुछ भी ना छूटे, और जहां से चीज एक उठाते हैं, मैंने तमाम सारे ऐसे इनके गीत चुने जिसमें वो उनकी कहानी रिफ्लेक्ट हो रही है, कहीं से कोई नज्म रिफ्लेक्ट हो रही है, कहीं से कोई बचपन की बात रिफ्लेक्ट हो रही है। और एक बात कहना चाहूंगा, इनके पिताजी कहते थे गुलजार साहब के, श्री माखन सिंह कालरा साहब, उन्होंने कहा कि कयामत आई है, आंधी आई है, प्रलय आई है, गुजर जाएगी। तो ये बात गुलजार साहब बहुत शिद्दत से याद करते थे। किताब में जस का तस वैसे ही आई। अब मैं यहाँ से क्या बताऊँ आपको, ये सही है कि मैंने जिस हाल में देखा है अपने वालिद साहब को, उस दौरान में जब ये सब कुछ हो रहा था हमारे कैपिटल में,